गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर सावरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 70 ईयर्स ओल्ड लेडी हमारे पास पार्किंसंस के लिए आए। उनके साथ उनके हस्बैंड आए हुए थे। हस्बैंड ने बताया कि डॉक्टर इनको पार्किंसंस की प्रॉब्लम हुई। तो हमने बताया क्या सिम्टम से शुरू हुआ। तो उन्होंने बताया कि ट्रेमलिंग होता था बॉडी में और चीज़ें यहाँ सेवा करते वक्त गिर जाती थी, हाथ से अचानक से छूट जाती थी। और डॉक्टर इनको थोड़ा सा मतलब ग्रास्प भी नहीं हो रहा था ठीक से, ऐसा लगने लगा। जनरल हमने जब पेशेंट से बात करने की कोशिश की तो हमें भी महसूस हुआ कि पेशेंट का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा स्लो है और थोड़ा डल है मेंटली पेशेंट। और मतलब बोली हुई बात इतना ठीक से समझ नहीं पा रहा है, परसेप्शन भी काफ़ी स्लो है और इस वजह से पेशेंट का आंसरिंग भी बहुत ज़्यादा स्लो था। और हस्बैंड ने बताया कि ये ना 3 साल पहले मुझे माइनर कार्डियक कुछ इशू हुए थे डॉक्टर, तो तब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। तो हमारा बेटा एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन रहता है तो वो नहीं आ पाया टाइम से। तो यहाँ पे मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो गया और पेशेंट ने बताया कि बेटा होने का क्या ही फ़ायदा, ये उम्र में तो हमें एक्सपेक्टेशन होती है ना कि वो हमारे पास रहे, हमें कुछ हो तो वो आया बाद में, पर तब तक के तो सब हो गया था। तो ये बोलते हुए पेशेंट काफ़ी वाइब्रेटेड भी था और यहीं से पेशेंट की कहीं ना कहीं स्टेट डिटोरिएट होने लगी थी, ये उन्होंने बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि बेटे से जो प्यार एक्सपेक्टेड था वो उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे उनको लग रहा है। आंसरिंग कन्फ्यूज्ड एज दो थिंकिंग समथिंग एल्स, क्योंकि इतना ज़्यादा पेशेंट ये रिजोल्यूशन में था कि ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था, जैसे कि कुछ और सोच रहा हो। आंसरिंग डिफिकल्ट, क्योंकि जवाब ठीक से नहीं दे पा रहा था। ऑकवर्ड ड्रॉप्स थिंग्स, क्योंकि चीज़ें हाथ से छूट जा रही थी। कन्फ्यूजन ऑफ माइंड, मसल रिफ्यूज टू ओबे द विल, क्योंकि चीज़ें उनको पकड़नी थी फिर भी छूट जाती थी क्योंकि मसल्स ओबे नहीं कर रहे थे विल को कहीं ना कहीं। डलनेस, अंडरस्टैंड डज नॉट क्वेश्चन वेन, क्योंकि जब भी सवाल पूछ रहे थे मेंटल डलनेस इतना था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या पूछ रहे। सेंसेस डल, ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग, टेस्ट एंड विजन आर अनइम्पेयर्ड येट, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था परसेप्शन ही नहीं हो रहा है ऑर्गन्स से, उनके सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा पेशेंट को इस तरीके से, जबकि कुछ भी विजन और हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं थी। स्लोनेस, ओल्ड पीपल इन और एक्सप्रेशन वैकेंट, ये हमारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम थे। पैरालिसिस अजिटेंस इसलिए लगा है क्योंकि ये पार्किंसंस का दूसरा नाम है जो डायरेक्ट रूब्रिक फॉर्म में हमारी जनरलिटीज़ में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने हेलेबोरस में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यही किंग रेमेडी है डलनेस और स्टूपिफैक्शन के लिए, जहाँ पे आप देख सकते हो डलनेस स्टूपिफाइज द माइंड, आंसरिंग स्लोली, strong feeling of isolation, mind becomes blank, no activity of mind, senses dull as if sight is unimpaired, hearing is unimpaired, though cannot see fully, cannot heard fully। ये सब कंसिडर करते हुए हमने हेलेबोरस 200 के 2 डोज दिए जिससे पेशेंट काफ़ी बेटर था।